आज के वीडियो में हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आपने सही से समझ लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का नजरिया बदल सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस सिद्धांत की नींव रखने वाले व्यक्ति थे चार्ल्स डाउ। चार्ल्स डाउ एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे और डाउ जोन्स इंडेक्स के को फाउंडर भी रहे। आज उन्हें फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है क्योंकि मॉडर्न चार्ट पर हम जो भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसे मार्केट ट्रेंड की पहचान करना, वॉल्यूम एनालिसिस करना और प्राइस एक्शन को समझना, इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद चार्ल्स डाउ ने ही रखी थी। साल 1900 में चार्ल्स डाउ ने अपनी प्रसिद्ध डाउ थ्योरी प्रस्तुत की थी। इसी थ्योरी के आधार पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यह समझने लगे कि मार्केट किस दिशा में जा सकता है और आने वाले समय में प्राइस का मूवमेंट कैसा होगा। आज भी बड़े से बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस थ्योरी को फॉलो करते हैं और इसी थ्योरी से आगे चलकर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की नींव रखी गई। अब सवाल यह आता है कि आखिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है? तो सरल शब्दों में यह टेक्निकल एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं। इसे हमें मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड और उसकी दिशा साफ दिखाई देती है। इसके बाद हम धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं ताकि एंट्री और एग्जिट के लिए बेस्ट पॉइंट्स खोज सकें। यानी इस अप्रोच में हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटी छोटी डिटेल्स तक जाते हैं और इसी वजह से यह कॉन्सेप्ट हर प्रोफेशनल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस स्ट्रैटेजी को नहीं सीखा तो इसका मतलब है कि या तो आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत में हैं या फिर बिना सीखे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसलिए आपको इसे सीखना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में सिखाने वाला हूं कि चार्ट की एनालिसिस कैसे करनी है और एक बेस्ट एंट्री प्लान कैसे बनाना है। खास तौर पर हम यहां इंट्राडे एंट्री पॉइंट्स खोजने का तरीका गहराई से समझेंगे। इस स्ट्रेटजी में 3 अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है डायरेक्शन टाइम फ्रेम, जिसका काम है मार्केट की ओवरऑल दिशा को पहचानना और यह समझना कि बड़ा ट्रेंड किस ओर जा रहा है। चार्ट एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से शुरू होती है और धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम तक जूम इन किया जाता है। यही कारण है कि ये 3 टाइम फ्रेम ट्रेडिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन टाइम फ्रेम की बात करते हैं। यहां आप ये देखते हैं कि मार्केट अपर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज चल रहा है। इस स्टेप से आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलती है और पूरी स्ट्रेटजी की नींव यहीं से रखी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा टाइम फ्रेम, जिसे बिहेवियर टाइम फ्रेम कहा जाता है। इसका काम है मार्केट की गहराई में जाकर प्राइस के असली व्यवहार को सामने लाना। इसी लेवल पर आप चेक करते हैं कि मोमेंटम मजबूत है या कमजोर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, कैंडल्स पर रिजेक्शन बन रहा है या नहीं, और क्या बार बार रिट्रेसमेंट हो रहा है या फिर ट्रेंड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। साधारण शब्दों में ये टाइम फ्रेम आपको मार्केट के भीतर छिपे छोटे छोटे क्लूज और प्रैक्टिकल सिग्नल्स दिखाता है, जिनसे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में प्राइस किस दिशा में एक्ट करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम है एंट्री टाइम फ्रेम। यहीं पर आप अपने असली ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर डायरेक्शन टाइम फ्रेम यह दिखा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो एंट्री टाइम फ्रेम पर आप सेल सेटअप ढूंढेंगे, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो स्वाभाविक रूप से आप बाय सेटअप पर फोकस करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो यह वह स्टेज है जहां आपकी पूरी थ्योरी असली प्रैक्टिकल एक्शन में बदल जाती है। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि ये टाइम फ्रेम हर ट्रेडर के लिए एक जैसे नहीं होते। आपके ट्रेडिंग स्टाइल, आपके अनुभव और आपके कंफर्ट के हिसाब से टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मेरे लिए डायरेक्शन टाइम फ्रेम 1 घंटे का होगा, बिहेवियर टाइम फ्रेम 15 मिनट का और एंट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट का। दूसरी ओर अगर कोई प्योर स्विंग ट्रेडर है तो उसके लिए डायरेक्शन टाइम फ्रेम 4 घंटे का होगा, बिहेवियर टाइम फ्रेम 1 घंटे का और एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट का। यानी साफ है कि टाइम फ्रेम का चुनाव पूरी तरह आपके ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग अप्रोच पर निर्भर करता है। पर हम ये इंट्राडे ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं और मैं सीधे बताता हूं कि हमें ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, मैंने यहां इंट्राडे ट्रेडर चुना है, वो ट्रेडर जो किसी शेयर या डेरिवेटिव को कुछ मिनटों या घंटों में खरीदता या बेचता है। इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी आते हैं, या फिर फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गोल्ड और क्रिप्टो भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी मार्केट जहां आप पोजीशन उसी दिन खोलकर बंद करते हैं उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा स्टाइल है स्विंग ट्रेडिंग, जहां आप पोजीशन को कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। और तीसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग, जहां होल्डिंग अवधि महीनों या सालों तक होती है। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप इन तीनों में से कौन सा ट्रेडर हैं। अब चूंकि इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल एक्सप्लेन कर रहे हैं,
इसलिए बड़े बड़े टाइम फ्रेम का डीप एनालिसिस जरूरी नहीं है। अधिकतम एक और टाइम फ्रेम 4 आवर इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर कंफर्मेशन के लिए। अब इस चार्ट को देखिए, यह है 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। इस चार्ट में हमें कई कैंडल्स साफ पैटर्न दिखा रही हैं, लेकिन चूंकि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल चुना है, इसलिए हमें बहुत पीछे तक जाकर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हाल की कुछ कैंडल्स के आधार पर ही एनालिसिस करना होगा। अब देखिए, हम इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं क्योंकि प्राइस इन लेवल के बीच कंसोलिडेट कर रही है। हमें बस ये देखना है कि प्राइस किस साइड ब्रेक करती है। अगर प्राइस डाउन साइड में ब्रेक करेगी तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और अगर अपसाइड में ब्रेक करती है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि प्राइस इस लाइन को ब्रेक करती है, लेकिन यहां हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। अब हम चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि प्राइस ने कैसा मूवमेंट दिया है। आप साफ देख सकते हैं कि मार्केट ने बेरिश कैंडल के साथ इस लाइन को ब्रेक किया, लेकिन क्या हमें यहां सीधा एंट्री करनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना होगा। अब थोड़ी देर बाद मार्केट इस लाइन तक वापस आ चुकी है, फिर भी हमें तुरंत एंट्री नहीं करनी है। अब हम चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे और यहां एक बेरिश कैंडल का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस जगह से प्राइस ऊपर भी जा सकती है, लेकिन कॉन्फर्मेशन हमें तभी मिलेगा जब यहां एक बेरिश कैंडल बने। जैसे ही बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, अब ये ट्रेड तीनों टाइम फ्रेम पर वैलिड हो जाता है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में मार्केट ने लाइन को ब्रेक किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट बेरिश है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में भी बेरिश कन्फर्मेशन मिल गया है। अब हम यहां एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हाल की हाई के ऊपर होगा और टारगेट 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे एसएल ट्रेल कर सकते हैं ताकि बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकें। ऐसे सेटअप्स में भले ही आपको कम ट्रेड्स मिलें, लेकिन जो भी ट्रेड्स मिलेंगे उनके प्रॉफिटेबल होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। इसका कारण यह है कि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता। असल में हम बड़े टाइम फ्रेम देखकर ही बायस तय करते हैं और सिर्फ एंट्री कंफर्म करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे ट्रेड्स को पहचानने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही से ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके लिए मैंने पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। आइए अब एक और उदाहरण से समझते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसमें हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रांग सपोर्ट बनाया है। इसका मतलब यह है कि बायर्स नहीं चाहते कि मार्केट इस लेवल के नीचे जाए, इसलिए हर बार जब भी मार्केट इस जोन के पास आती है तो यहां से अपसाइड की ओर बाउंस कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, हेज फंड्स और फंड मैनेजर्स अपने स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे लगाते हैं। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के पास आती है, उन्हें यह डर होता है कि अगर प्राइस इस लाइन को तोड़ दे तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसलिए वे इस जोन पर दोबारा बाइंग शुरू कर देते हैं और यही कारण है कि ये एरिया बार बार रिस्पेक्ट होता है। अब जब मार्केट एक बार फिर इस सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रही है तो हमें इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके देखना होगा। जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं, हमें इस एरिया में एक डिमांड जोन दिखाई देता है, लेकिन डिमांड जोन दिखने का मतलब यह नहीं है कि हमें डायरेक्ट एंट्री ले लेनी चाहिए। हमें कंफर्म करना होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है या नहीं। अब 15 मिनट में जब प्राइस इस एरिया के पास कंसोलिडेट करती है, हम एंट्री कंफर्म करने के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहां हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट डिमांड जोन के पास टिक कर ट्रेड कर रही है, लेकिन डाउन साइड ब्रेक नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्राइस इस अपर साइड की लाइन को तोड़ेगी, एक अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है। ध्यान रहे, हम यहां डाउन साइड एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि नीचे डिमांड जोन है और जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करता मार्केट डाउन साइड नहीं जाएगी। इसीलिए हमें पेशेंटली वेट करना है अपर ब्रेकआउट का। कुछ देर बाद जब मार्केट एक बुलिश ग्रीन कैंडल के साथ इस जोन को ब्रेक करती है तो यहां हमें एंट्री का मौका मिल जाता है। स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के नीचे रहेगा और टारगेट लॉजिकल रेजिस्टेंस तक रखा जा सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आप इसे 1:2 या उससे ज्यादा भी प्लान कर सकते हैं। याद रखिए, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है क्योंकि मार्केट कभी भी किसी सेटअप को 100% फॉलो नहीं करती। बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड लेना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको अभी तक यह क्लियर नहीं है कि सही स्टॉप लॉस और टारगेट चार्ट पर कैसे मार्क करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यह निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसे देखकर बताइए कि यहां हमें बाय करना चाहिए या सेल, और इसके पीछे का लॉजिक भी लिखिए। आपके पास 5 सेकंड है। इसका जवाब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।